बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। इसके अलावा पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं, इनका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक डिफरेंस जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में है वो क्लियर करते हैं। जो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट हैं ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स के बारे में स्पेसिफिक अजम्पशन से डिज़ाइन करते हैं, उनको हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। जैसे जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, अनोवा टेस्ट है। अब ये वो टेस्ट हैं जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी डिफ़ाइन कर रहे हैं और साथ साथ उन डिस्ट्रीब्यूशंस के पैरामीटर के बारे में भी अजम्पशन हमें बना के देते हैं। तो ऐसे टेस्ट को हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। अब दूसरी तरफ कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता ही नहीं है, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कहते हैं। तो जब हमें उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का ही नहीं पता तो फिर हम उन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई किसी किस्म की अजम्पशन बना ही नहीं सकते उनके पैरामीटर्स के बारे में। तो ऐसे टेस्ट जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब जो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में और बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको हम पॉइंट वाइज क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में वो है कि ये अजम्पशन बेस्ड हैं। जो पैरामेट्रिक हैं वो अपनी पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन से डिज़ाइन करते हैं और जो नॉन पैरामेट्रिक है ये फ्री फ्रॉम अजम्पशन है। जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं ये आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस कर रहे हैं। यानी टी टेस्ट है तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जो एफ टेस्ट है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाता है अंडर स्पेसिफिक अजम्पशंस। तो इसी तरह जो सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है जो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उनमें सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे जो मेजर हम यूज़ करते हैं उसे हम मीन कहते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जो सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे हम एवरेज यूज़ करते हैं उसे हम मीडियन कहते हैं। जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट पर बेस करता है और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पर बेस कर रहा है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं इसमें हमारे जो पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें मुकम्मल इनफ जानकारी होनी चाहिए, हमें मुकम्मल पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं ये हमारे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पर अप्लाई होता है, तो जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं ये एट्रीब्यूट्स पर अप्लाई किया जाता है या कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन पर, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पर हम इनको अप्लाई करते हैं। जो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट हैं ये ज़्यादा पावरफुल हैं, इनकी एथेंटिसिटी जो है वो ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा साउंड है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है ये इतने पावरफुल नहीं है और ना ही इनकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर हम पूरा रिलाई कर सकते हैं। जो मेजरमेंट स्केल है जो हम पैरामेट्रिक टेस्ट में अडॉप्ट करते हैं वो इंटरवल और रेशियो स्केल है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हम लोग नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो सभी स्केल यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि हम टेस्ट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उनमें सबसे पहला है जी टेस्ट। अब जी टेस्ट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा सैंपल का साइज़ जो है वो 30 से छोटा है, 30 से बड़ा है या 30 के बराबर है, लेकिन जो पॉपुलेशन सिग्मा है वो हमें दिया गया है। तो वहाँ पर हम फिर पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो जी टेस्ट है। इसके अलावा अगर हमने टी टेस्ट यूज़ करना है तो फिर टी टेस्ट की एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो सैंपल का साइज़ है वो 30 से छोटा हो और सिग्मा हमारा अननोन हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। और टी टेस्ट जो है ये पेयर्ड और अनपेयर्ड फॉर्म में यूज़ होता है, यानी ऐसा डाटा जो पेयर्ड है वहाँ पर भी टी टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है, और जो डाटा पेयर्ड नहीं है यानी इंडिपेंडेंट सैंपल्स पर मुश्तमिल है वहाँ पर भी हम टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा एफ टेस्ट है ये वेरिएंस की टेस्टिंग में हम यूज़ करते हैं और ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसके अलावा जो अनोवा टेस्ट है ये भी पैरामीट्रिक टेस्ट है जो हम 2 से ज़्यादा सैंपल्स के मीन को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये हम यूज़ करते हैं लीनियर रिलेशनशिप जो 2 वेरिएबल्स में उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, या उसकी स्ट्रेंथ की जो टेस्टिंग है उसके हवाले से हम पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो यूज़ करते हैं। टी टेस्ट में हम ये आर की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि क्या जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर रो इज़ इक्वल टू 0 है तो इट मीन कि कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर रो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो वहाँ पर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये हमने टेस्टिंग जो है वो करनी है। अब जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो सबसे पहला टेस्ट है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये गुडनेस ऑफ फिट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा शपीरो विल्क टेस्ट है, कोपियर टेस्ट है। तो फर्दर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है जो हम कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर आने वाले एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन पर अप्लाई करता है। यानी जब हम डाटे को रोज़ और कॉलम में स्प्लिट करते हैं तो उस कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस पे हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है इसकी एप्लीकेशन के लिए हम ये एजम्पशंस बनाते हैं कि ये स्मॉल सैंपल पर बेस करता है, यानी इसमें जो सेल फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें कोई एक फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से छोटी है। इसके अलावा जो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी फॉर वेरिएबल्स, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट है, मान-विटनी यू टेस्ट है, क्रूस्कल विलिस टेस्ट है, फ्राइडमैन टेस्ट है, लिविनेज टेस्ट है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है जो मोनोटोनिक रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स में उसको असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो मोनोटोनिक फंक्शन है या मोनोटोनिक रिलेशनशिप है वो 1 डायरेक्शन रिलेशनशिप कहलाता है। इसके अलावा साइन टेस्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के तौर पे। तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं इनका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है अब हम उस पर बात करते हैं। जो पैरामीट्रिक टेस्ट हैं इनमें सबसे पहले आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो बनाने हैं, क्योंकि किसी भी टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन का सबसे पहला पॉइंट जो है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का है। इसके अलावा अपने अजम्पशंस को ऑब्ज़र्व करना है जो पैरामीट्रिक टेस्ट में होती हैं, यानी जो
अजम्पशन टेस्ट को डायग्नोज करती हैं कि कौन सा टेस्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए हमने नॉर्मेलिटी को स्टडी करना है, जो हम शपीरो टेस्ट से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस पे बात करेंगे लेविना टेस्ट की मदद से। अब ये दो अजम्पशन जब पूरी होंगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो अजम्पशंस हैं इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस के हवाले से, अगर ये पूरी होगी तो हम टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मेलिटी है उसके बारे में अगर अजम्पशन कोई क्लियर होगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने इस पर जी टेस्ट लगाना है, टी लगाना है या कोई और टेस्ट लगाना है। तो चूज़ द टेस्ट, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, स्टैटिस्टिक, जो भी टेस्ट आप यूज़ करेंगे डिपेंड करता है कि वो अपनी अजम्पशंस को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अलावा आपने उस टेस्ट को कंडक्ट करना है। सैम्पल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने उस टेस्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके बाद आपने पी वैल्यू डिटरमिन करनी है और फिर आपने पी वैल्यू को कंपेयर करना है विद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने डिसीजन करना है कि क्या हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारी पी वैल्यू जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू से छोटी होगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर पी वैल्यू हमारी अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से बड़ी आ जाती है तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पी वैल्यू है ये वो लीस्ट वैल्यू है अल्फ़ा की जिसके ऊपर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होता है। ये पी वैल्यू की डेफिनेशन है। और अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, या इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर भी कहते हैं, इसे डिग्री ऑफ डाउट भी कहा जाता है, इसे साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। अब एक ऐसा टेस्ट जो अल्फ़ा की 5% वैल्यू पर रिजेक्ट कर रहे हाइपोथेसिस को उसे हम सिग्निफिकेंट टेस्ट बोलेंगे। लेकिन अगर वो अल्फ़ा की 1% वैल्यू के ऊपर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है तो फिर हम उसे हाईली सिग्निफिकेंट टेस्ट बोलेंगे। इसी तरह जो हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उसमें भी सबसे पहला स्टेप हमारा है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। तो हमने पहले स्टेप में दोनों H0 और H1 की वैल्यूज़ या H0 और H1 को हमने कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरा स्टेप हमारा है कि हमने डाटे की रैंकिंग करनी है, यानी हम डाटे को रैंक्स में कन्वर्ट करेंगे अगर एप्लीकेबल है। अदरवाइज इसमें मीडियन यूज़ किया जाता है तो मीडियन के हवाले से हम डिफरेंसेस जो हैं वो जनरेट कर लेते हैं और फिर मीडियन से हम डेविएशंस जो बनाई हैं उनके साइन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके मॉड लेके यानी मॉडुलस ऑफ डेविएशंस के फिर रैंक से बनाते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद आपने टेस्ट सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, यानी आप साइन टेस्ट अप्लाई करेंगे, विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट अप्लाई करेंगे, रन टेस्ट अप्लाई करेंगे या कोई और, तो ये आप डिसाइड करेंगे। इसके बाद आपने उस टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जो भी टेस्ट स्टेटिस्टिक आप अप्लाई करेंगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। देन पी वैल्यू को डिटरमिन किया जाएगा और फिर पी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू के साथ। और पी वैल्यू को जब हम अल्फ़ा की वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो इस कंपैरिजन से हम रिज़ल्ट जनरेट करेंगे या फाइनल हमारा जो डिसीजन है वो बनेगा। और फाइनल डिसीजन में हमने नोटिस करना है कि क्या हमारी पी वैल्यू जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। अगर पी वैल्यू हमारी अल्फ़ा की वैल्यू से छोटी हुई तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।